Hello everyone. So my today lecture is the next lecture of locomotion and movement, and in my today's lecture we are going to discuss about the cranial bones. Not only cranial bones, हम basically बात सबसे पहले हम कर रहे हैं skull के बारे में. Skull जो है that this is the bony framework of the head. और अगर हम स्कल की बात कर ही रहे हैं तो हमें ये बात जानना ज़रूरी है कि स्कल के अंदर 22 बोन्स हैं. मैं इसके अंदर हायोइड या मिडल ईयर की बोन्स को कनेक्ट नहीं कर रही हूँ, उनको इसके अंदर नहीं मान रही हूँ, क्योंकि स्कल जो है उसके अंदर 22 बोन्स मैंने काउंट की हैं और इन 22 बोन्स में से क्रेनियल बोन्स हैं जो कि 8 इन नंबर, एंड क्रेनियल बोन्स के अलावा फेशियल बोन्स हैं जो कि 14 है नंबर में. क्रेनियल बोन्स जो हैं ये एक क्रेनियल कैविटी बनाते हैं और इस क्रेनियल कैविटी के अंदर हमारा एक बहुत ही डेलिकेट और वाइटल ऑर्गन ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है. 8 क्रेनियल बोन्स जो हैं उनका नाम है ऐसे आपके सामने. दिस इज फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड एंड एथमॉइड. अब आप मेरे डायग्राम से देखें तो आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ पर किसकी क्या लोकेशन है. Apart from the 14 facial bones, we are having 8 cranial bones. तो बेटा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए. फर्स्ट आगे की तरफ का ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज़ फ्रंटल बोन. मैं अभी आपको सिर्फ लोकेशन बता रही हूँ, एक एक करके हम इनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल भी लेंगे. फ्रंटल के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो इस साइड और ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड, फ्रंटल बोन तो सिंगल है लेकिन पैराइटल बोन जो है ये नंबर में 2 हैं. दिस इज़ 1 इन नंबर and the parietal bone they are 2 in number. parietal bone दोनों तरफ है, यहाँ पर मिडल में ये जॉइन है और इस तरफ दोनों ईयर्स की तरफ एक ईयर इस साइड आपको दिखाई दे रहा है. ये जो है दिस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, और ये वाली जो बोन है दिस इज कॉल्ड टेम्पोरल. जैसे इस साइड टेम्पोरल है वैसे दूसरी साइड भी टेम्पोरल बोन होगी. तो मतलब 1 फ्रंटल बोन है, 2 पैराइटल है एंड 2 ही टेम्पोरल बोन्स हैं. ये टेम्पोरल बोन है. टेम्पोरल बोन के बाद पीछे की ये जो बोन है दिस इज कॉल्ड ऑसिपिटल बोन. दिस ऑसिपिटल इज अगेन टेम्पोरल नंबर में 2 है, ऑसिपिटल कितनी है, दिस इज 1 इन नंबर. Then we talk about the next bone. One is called sphenoid and the second is called ethmoid. Sphenoid का इतना सा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है. स्फेनॉइड एक है, एक्चुअली ये बोन बटरफ्लाई शेप की है जिसको हम आगे चलकर देखेंगे. अब स्फेनॉइड के बाद यहाँ है इथमॉइड का छोटा सा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है. ये स्फेनॉइड के साथ साथ इथमॉइड है. दोनों स्फेनॉइड और इथमॉइड जो हैं दे आर 1 इन नंबर. 1 + 2 + 2 + 1 1 एंड 1. तो ये आपके पास टोटल नंबर जो हो गया, टोटल 8 हमारी ये कौन सी बोन है तो हम इन्हें कहेंगे दीज आर क्रेनियल बोन्स विच आर द पार्ट ऑफ स्कल. नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस some very small important points about these bones. So first of all I'll focus on the frontal bone. ये जो आप देख रहे हैं ये फोरहेड बना रही है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्रेनियम, और यहाँ पर आई के जो ऑर्बिट्स हैं उनका रूफ भी यही बना रही है. ऑर्बिट्स या जिसे बेटा आई सॉकेट कहते हैं, जिसके अंदर हमारी आईज रहती हैं, ये सॉकेट हैं. एक चीज़ आपको और मैं बता रही हूँ, प्लीज़ याद रखिएगा. सून आफ्टर द बर्थ लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ फ्रंटल बोन्स, एक्चुअली राइट एंड लेफ्ट साइड फ्रंटल बोन एम्ब्रियोनिक में ज्वाइन नहीं होते. ये जो है बर्थ के बाद, ये जो है बर्थ के एकदम से बाद नहीं, तो आप कहेंगे कब, तो आप ये जान लीजिए ये डिसअपियर हो जाता है बिटवीन द एज ऑफ 6 to 8. इनके बीच में एक लाइन जो है वो बहुत लाइट सी एक लाइन रह जाती है, दैट इज सूचर. सूचर क्या है, ज्वाइन आपको मैंने कहा था. तो दोनों फर्स्ट राइट मतलब अगर आप मान लीजिए फ्रंटल बोन है, इसके 2 पार्ट्स हो गए, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, दोनों जो हैं वो पार्ट्स ज्वाइन हो जाते हैं और यहाँ एक लाइन की फॉर्म में एक सूचर रह जाता है जिसका मैं यहाँ नाम लिख रही हूँ. दिस इज कॉल्ड मेटोपिक सूचर. दिस इज मेटोपिक सूचर. Metopic suture is the actually joint between the frontal bones, 2 frontal bone, और ये क्या बना रही हैं, हमारा forehead. Frontal bone जो है this is 1 in number. Frontal bone के बाद next bone की तरफ जो हम आ रहे हैं this is parietal bone. Parietal bone जो है वो क्रेनियम का बहुत लार्ज पोर्शन बनाते हैं. अगर इंटरनल सरफेस पैराइटल बोन जो है उसके अंदर
छोटे छोटे डिप्रेशंस और प्रोट्रूशंस होते हैं दैट एकोमोडेट द ब्लड वेसल, और वो ब्लड वेसल जो कि ड्यूरामेटर, देख लीजिए ये ब्रेन की मेम्ब्रेन है, मेनिंजेस, ड्यूरामेटर, एरिकनॉइड एंड पायामेटर। तो ये जो है एकोमोडेट द ब्लड वेसल जो कि सप्लाई कर रही हैं ड्यूरामेटर को। तो आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने आपको कहा कि पैराइटल बोन्स जो हैं दे आर 2 इन नंबर। पैराइटल बोन्स के बाद नेक्स्ट हमारे हैं दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन जो है ये लेटरल पोर्शन बना रहे हैं, तो यहीं से हमें ये जो लेटरल पोर्शन है यहाँ दोनों तरफ है, और इसके अंदर हमें ये छोटी सी ये जो कैनाल आपको दिखाई दे रही है, दिस इज बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर के अंदर सरफेस मार्किंग के बारे में भी बताया था, मैंने कहा था कैनाल के लिए हम मेटस वर्ड यूज़ करते हैं, और साथ ही में जो टेम्पोरल है उस पर एक पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड मेस्टॉइड पोर्शन। टेम्पोरल बोन जो है उस पर एक पोर्शन है, दैट पोर्शन इज़ कॉल्ड मेस्टॉइड पोर्शन। ये स्टेलॉइड और मेस्टॉइड दो नाम आपको याद रखने हैं, तो यहाँ मैं आपको ये दोनों नाम दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ नीचे की तरफ है, यहाँ एक प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड मेस्टॉइड प्रोसेस, और यहीं पर ये वाला आपको ये देखिए ये जो दिखाई दे रहा है दिस वन इज कॉल्ड स्टेलॉइड, दिस इज कॉल्ड स्टेलॉइड प्रोसेस। अब ये जो दोनों प्रोसेस हैं इनके अपने अपने फंक्शंस हैं, बस आपको ये याद रखना है, ये मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि आपको ये पता चले कि टेम्पोरल बोन से रिलेटेड है। मेस्टॉइड प्रोसेस जो है ऑल्दो फंक्शन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अगर बात ही चली है तो प्लीज़ सुन लीजिए। तो मेस्टॉइड पोर्शन जो है या प्रोसेस जो है ये टेम्पोरल बोन का वो पार्ट है जो साउंड वेव को एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस की तरफ डायरेक्ट करता है, और जो स्टेलॉइड प्रोसेस है, स्टेलॉइड प्रोसेस जो है ये नीचे की तरफ है, इन्फीरियर पार्ट पे है। ये एक पॉइंट है, ये एक अटैचमेंट साइट है जो कि मसल्स और लिगामेंट टंग के यहाँ से अटैच होते हैं, और यहीं पर नीचे की तरफ अंदर की तरफ यहीं पर हायोइड बोन भी प्रेजेंट होती है। तो ये बिटवीन द स्टाइलॉइड एंड मेस्टॉइड प्रोसेस एक फोरामेन है जिसे हम स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन कहते हैं। अंदर की तरफ है ये फोरामेन, जहाँ से इस फोरामेन के थ्रू फेशियल, दिस इज 7th नर्व जो है फेशियल नर्व, और स्टेलोमेस्टॉइड आर्टरी जो है वो उसमें से पास होती हैं। जो मैंने बातें कही हैं दीज आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट नाम ज़रूर याद रखिएगा। टेम्पोरल बोन से रिलेटेड वन इज मेस्टॉइड एंड द सेकेंड इज स्टाइलॉइड प्रोसेस। एंड एज आई टोल्ड यू द टेम्पोरल बोन दोनों तरफ हैं, सो ईच साइड तो दे आर 2 इन नंबर। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑसिपिटल विच इज़ 1 इन नंबर। ऑसिपिटल ये पीछे की तरफ देखिए, और यहीं पीछे की तरफ ऑसिपिटल बोन जो है इसके नीचे की तरफ यहाँ पर एक बड़ा सारा अपर्चर है दैट इज़ कॉल्ड फोरामेन मैग्नम। फोरामेन होल के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, और यहीं से मेडुला ऑब्लोंगेटा विच इज़ द इंफीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, वो यहीं से स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती है, क्योंकि इसके अंदर ऑसिपिटल बोन के अंदर आप मान लीजिए एक होल है, और उस होल के थ्रू मेडुला ऑब्लोंगेटा स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट है। और इसी के दोनों तरफ अगर हम ये फोरामेन मैग्नम जैसे हमें दिखाई दे तो उसके दोनों तरफ दो प्रोट्यूबरेंस एक उभार से हैं। ये ओवल प्रोसेसेस जो हैं विद कॉन्वेक्स सरफेस विच आर प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ दिस फोरामेन मैग्नम। इसके दोनों तरफ ये जो प्रोसेसेस प्रेजेंट हैं ये जो है इन्हें हम कहते हैं वी कॉल देम, ये यहाँ नीचे की तरफ साइड में यहाँ नीचे की तरफ प्रेजेंट होंगे, हम इन्हें कहते हैं दीज आर कॉल्ड ऑसिपिटल कॉन्डाइल। क्योंकि ये दो हैं इसलिए ह्यूमन स्कल जो है, ह्यूमन का ये जो पार्ट है दिस इज डाइकॉन्डाइलिक। ऑसिपिटल कॉन्डाइल दो है, ये जो है ये दोनों ऑसिपिटल कॉन्डाइल डिप्रेशन में फिट होते हैं। किसके डिप्रेशन में तो आप बताएंगे फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा जिसका नाम क्या है एटलस, एटलस में फिट होते हैं टू फॉर्म द जॉइंट दैट इज कॉल्ड एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट।
जो हमारे हेड का जो मूवमेंट है, यस मूवमेंट, आप यस में अपनी जो नेक हिलाते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट। दिस एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट जो है ये किस किस के बीच में है, तो दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, ये स्कल का ये जो 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल हैं और उसके साथ एटलस का ये जॉइंट है। नेक्स्ट, नाउ वी talk about the next part, that is called single bone sphenoid. Sphenoid जो है wedge shape है, ये it lies at the middle part of the base of the skull. अगर हम स्फेनॉइड के बारे में देखें, यहाँ पर हमें सब दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हमें स्फेनॉइड को देखना है तो वी हैव टू सी दिस डायग्राम। दिस इज़ द डायग्राम। देखिए, अगर हम स्कल को इस तरह से काटेंगे तो जो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हटा दिया और नीचे वाला पार्ट जो है उसका ये व्यू है अंदर की तरफ से। देख लीजिए, यहाँ पर आपको फोरामेन मैग्नम भी दिखाई दे रहा है और फोरामेन मैग्नम के नीचे की तरफ, नीचे बाहर की तरफ यहाँ पर होंगे वो ऑसिपिटल कॉन्डाइल। तो चलिए, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन, बट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द स्फेनॉइड बोन है। So look at here, this green color bone which is visible to you, this is called sphenoid bone. ये जो green color की butterfly shaped आपको एक बोन दिखाई दे रही है, दिस सिंगल बोन, ये जो सिंगल बोन है दिस इज कॉल्ड स्फेनॉइड बोन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, दिस इज अ बोनी कैविटी, जिसके बारे में हम एंडोक्राइन चैप्टर में, एनसीईआरटी में भी इसके बारे में मेंशन है। दिस कैविटी इज कॉल्ड सेला टर्सिका। सेला टर्सिका, दिस इज द बोनी कैविटी जिसके अंदर पिट्यूटरी, यस हमारी मास्टर ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो इसके अंदर एडजस्टेड है। सो दिस इज द कैविटी विच इज एक्चुअली मेड बाय दिस स्फेनॉइड बोन। चलिए, एक बात तो आप स्फेनॉइड बोन के बारे में ये याद रखेंगे कि सेला टर्सिका नाम की कैविटी है, बटरफ्लाई शेप का जो बोन है। और तीसरी बात आप इसके बारे में याद रखेंगे, दिस इज द बोन which is present, actually इसे keystone कहा जाता है of the cranial floor because it articulates with the all other cranial bone। देख रहे हैं आगे फ्रंटल से, पीछे इसी की तरफ से ऑसिपिटल से इस साइड ये टेम्पोरल एंड यस ऑसिपिटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, पैराइटल, सभी बोन से ये ज्वाइन है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ द वेज शेप और यू कैन से दिस इज़ द बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, not gland, this is the actually bone which all actually articulate with all other cranial bones. Now the next bone जो यहाँ से हमें visible है, this bone is known as ethmoid bone. Ethmoid bone like all other bones, अगर ethmoid bone को हम देखें तो ऑल अदर बोन्स की तरह ये हमें सुपरफिशियली देखने पर तो हमें नहीं दिखाई दे रही, पर इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमें दिखाई दे रही है। आई एम हैविंग अ सेपरेट डायग्राम फॉर द एथमॉइड बोन। ये देखिए, इस तरह की शेप की ये एक बोन है एथमॉइड जो वर्ड है आपको देख रहे हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे होल्स हैं, तो इसके लिए वर्ड जो एथमॉइड है उसका मतलब ही है लाइक अ सीव, इट्स अ डेलिकेट बोन। और ये जो बोन है ये नेजल सेप्टम का भी कुछ पार्ट बनाती है, तो इस तरह से ये पीछे की तरफ है और इसके अंदर कुछ स्पेसेस हैं जो कि एथमॉइडल सेल्स के बनाए हुए हैं। These are also known as sinus. And one more thing, ये हमारे नेज़ल चैम्बर में सुपीरियर एंड मिडल नेज़ल कॉन्का भी बनाती है। सुपीरियर एंड मिडल लेटरल मासेस जो है इनके सुपीरियर और मिडल नेज़ल कॉन्का भी बनाती हैं। अब ये मिडल और ये सुपीरियर नेज़ल कॉन्का क्या है, इनके क्या फंक्शंस हैं, आई विल क्लियर यू ईच एंड एवरीथिंग इन द ब्रीदिंग चैप्टर, जहाँ पर हम नोज़ का डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे। सो इन दिस वे वी ऑब्जर्व्ड ऑल क्रेनियल्स बोन, और ये सभी क्रेनियल बोन्स जो हैं, ये क्रेनियल बोन जो है हमारे स्कल का पार्ट है। नेक्स्ट बात आ जाती है ईयर ऑसिकल्स के बारे में। हमारे अंदर कितने ईयर ऑसिकल्स हैं, तो दीज ईयर ऑसिकल्स आर टोटल 6 इन नंबर। 3 ईयर ऑसिकल एक ईयर के अंदर हैं, जिनकी स्ट्रक्चर हम ईयर के अंदर, जब हम ईयर का डिटेल डायग्राम करेंगे तो हम वहाँ करेंगे। वैसे हर एक ईयर के अंदर एक मेलियस, एक एंकस और एक स्टेपिस है, तो दोनों के अंदर 2 मेलियस, 2 एंकस एंड 2 स्टेपिस हुए, तो टोटल ईयर ऑसिकल्स 6 in number. Next bone that is called hyoid bone. Hyoid bone, this bone does not articulate with any other bone.
हायोइड बोन सिचुएटेड इन द वॉल ऑफ अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट, ये आप लोकेशन के लिए कह सकते हैं इट इज़ प्रेजेंट जस्ट अबव द लैरिंग्स। ऑल्दो ये किसी भी स्कल के बोन के साथ प्रॉपरली अटैच नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे ऊपर वाले बॉडी के पार्ट का मतलब स्कल की तरफ का पार्ट है, तो ये स्कल का पार्ट नहीं है लेकिन ऊपर एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। ये जो है इट सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर सम ऑफ द मसल ऑफ द टंग एंड फ्लोर ऑफ द माउथ। और दोबारा ये बात कि इट डज़ नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन। तो यहाँ तक हमने जो कंप्लीट किया है दैट इज़ द पार्ट ऑफ क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स जो है, cranial bones are the part of skull. In my next lecture we will discuss about the facial bones. Thank you.